Hello children, how much can you carry? So this is the third chapter we are going to start in today's session. Donkey and his heavy sack. The clever donkey and his heavy sack. तो हम देखेंगे यहाँ एक चालाक डंकी की कहानी है और उसके ऊपर जो एक वजन है उसकी कहानी है. Sandesh has a donkey. So there is a boy or you can say a man who has a donkey. तो उसके पास एक डंकी है. इसका नाम है संदेश. It carries sacks full of salt on its back. तो ये जो डंकी है ये नमक से भरा हुआ बोरा अपने ऊपर ढोता है. On the way to the market they have to cross a river. रास्ते में से नदी पार करना होता है. One day while crossing the river the donkey slipped and fell into the river. जब ये नदी पार कर रहा होता है ये डंकी, तो इस रास्ते में वो जो नदी था वो उसमें क्या हो जाता है, स्लिप, फिसल जाता है और वो उस नदी में गिरता है. When it got up the sacks felt very light. जब वो उठता है तो वो जो बोरा था बहुत हल्का हो जाता है. Guess why the sacks felt lighter. बताना है ये जो बोरा है वो हल्का क्यों हो जाता है. Because you know that salt is soluble in water. तो salt क्या है, soluble है, वो घुल जाता है पानी में. So that's why the donkey was feeling very lighter. Okay, the donkey was very happy. This also gave it an idea. तो डंकी बड़ा खुश था और उसे एक आइडिया आता है. वो आइडिया क्या होगा, क्योंकि वो जो बोरा था वो पहले नदी में गिरने से पहले बहुत भारी हुआ करता था, लेकिन अनजाने में ही वो पानी में गिरता है और उसके बाद वो बोरा ना बहुत हल्का लगता है, बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा था. तो उसे इसके गिरने से एक आइडिया आता है. भी नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डंकी डिसाइडेड टू टेक अ दीप. तो जब अगले दिन वह इस नदी को पार करना चाह रहा था तो ये चालाक डंकी को ने उसमें एक गोते लगाने की बात सोची. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डंकी ट्रिक. लेकिन इस बार संदेश ने डंकी की चालाकी उसे समझ आ गया. हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन. अभी जो संदेश है उसे एक सबक सिखाना चाहता है. नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ साल्ट. तो अब की बार क्या किया संदेश ने, पहले जो वो बोरा जो था ऊन का, उसके बदले पहले वो नमक का बोरा दिया करता था, अभी उसके बदले उसने ऊन का बोरा दे दिया है उसे. तो नमक तो घुल जाता है पानी में इसलिए वो हल्का हो गया था. लेकिन अब की बार क्या हुआ होगा, नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर. व्हाई, तो इस टाइम क्या हुआ होगा, दिस टाइम डंकी माइट हैव बीन फेल्ट हैवियर. वेरी गुड. तो डंकी को इस बार क्या हुआ होगा, हैवियर फील हुआ होगा. क्यों हुआ होगा, क्योंकि वूल तो पानी में नहीं घुलता. और क्या करता है, वूल का वजन तो था ही, अभी उसमें क्या हो गया, पानी का भी वजन आ गया. तो इस दोनों के वजन से डंकी की हालत ख़राब हो जाती है और डंकी को सबक मिल जाता है संदेश द्वारा. तो आप लोगों के अराउंड भी बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कुछ हैवियर होते हैं, कुछ लाइटर होते हैं. ना यू हैव टू मेक अ लिस्ट and you have to differentiate which objects are heavier and which objects are lighter. Okay, you can take two things for your examples, like I have taken examples of watermelon and a ball. Okay, so which one would be the heavier thing? Of course it would be watermelon, so I will keep watermelon into my heavier section. So this way you can make your own list. Okay, so this is, take it as your homework. So you have to टेक 20 थिंग्स. ओके, एंड यू हैव टू मेक अ लिस्ट हैवियर लाइटर. आपको एक लिस्ट बनाना है, हैवियर लाइटर लिखना है और उसमें आप इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय.